हाँ जी बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री लेवल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एगोस्टिक इंटरेक्शन। क्या है एगोस्टिक इंटरेक्शन? ये ओएमसी का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? ओएमसी का। हमने बहुत सारी वीडियोस, हमारे बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं ओएमसी पे। आप देखना चाहो तो स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो एगोस्टिक इंटरेक्शन क्या होती है? एगोस्टिक इंटरेक्शन क्या होती है? ओएमसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ओएमसी चैप्टर, ठीक है। तो एगोस्टिक इंटरेक्शन क्या है? एगोस्टिक इंटरेक्शन हमारे पास क्या होता है? मेटल होता है, मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, फिल्ड ऑर्बिटल भी होता है और इसके साथ लिगेंड भी अटैच होता है, ठीक है। और कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन का ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है? इसके साथ इंटरेक्शन शो करता है। इसके साथ क्या शो करता है? इंटरेक्शन शो करता है। हमने इसी इंटरेक्शन को नाम दे दिया क्या? एगोस्टिक इंटरेक्शन। क्या नाम दे दिया? एगोस्टिक इंटरेक्शन। बट अब ये चीज है क्या, हमने ये समझना है। जो इंटरेक्शन होगी इससे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें ये देखना है। अब ये इंटरेक्शन तो होगी, आगे क्या होता है देखो। अब इसको क्या नाम देते हैं कि हाइड्रोजन इज फ्लैंक्ड, हाइड्रोजन इज फ्लैंक्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन। हाइड्रोजन इज फ्लैंक्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन, या बोले हाइड्रोजन इज नेबर ऑफ मेटल एंड कार्बन। हाइड्रोजन इज नेबर ऑफ मेटल एंड कार्बन, ठीक है। तो इससे क्या होगा? पहले हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड था, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हम बोलेंगे कि दो सेंटर हैं, दो सेंटर है ना कार्बन और हाइड्रोजन, और दो ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है यहाँ पे। लेकिन एगोस्टिक इंटरेक्शन में क्या होता है? हमारे पास एक मेटल भी है, मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 1 2 3, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है किसमें? एगोस्टिक इंटरेक्शन में। ये बात क्लियर है? अब एक और चीज है, जब ये इंटरेक्शन हो रहा है, ये हो रहा है वाया कोवलेंट बॉन्ड। किससे हो रहा है? कोवलेंट बॉन्ड से, वाया कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। जब ये इंटरेक्शन होगा तो जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो वीक हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होने लगेगा? वीक होने लगेगा। मतलब ये क्या होगा? वीक होगा। इसकी जो बॉन्ड लेंथ थी 1.10 एंगस्ट्रॉम थी। सिर्फ अगर कार्बन हाइड्रोजन की बात करूं तो कितनी होती है? 1.10 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जैसे ही इंटरेक्शन होती है, जो इसकी बॉन्ड लेंथ होगी 1.13 से 1.19 एंगस्ट्रॉम मिलती है, 1.13 से 1.19 एंगस्ट्रॉम मिलती है। इसका मतलब है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो रहा है। अब इससे एक और कंसेप्ट क्लियर होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक तो मतलब एसिडिटी इंक्रीज, तो मतलब एसिडिटी बढ़ गई हमारी, एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। CH बॉन्ड वीक तो एसिडिटी इंक्रीज, ठीक है। और एक चीज क्या हो रहा है इसमें, एक और अच्छी चीज, सुंदर सी चीज हो रही है। क्या हो रही है देखो, क्या है कि मेटल के साथ इंटरेक्शन हो रही है, हाइड्रोजन की किसके साथ हो रही है? मेटल के साथ ना। तो मेटल के साथ इंटरेक्शन हो रही है हाइड्रोजन की, तो मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है इसके पास, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। बढ़ा देने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देने से क्या होगा? ये जो शील्डिंग जोन में चला जाएगा। किधर चला जाएगा? शील्डिंग जोन में, या बोलूं तो कहां चला जाएगा? अपफिल्ड एंड 1H NMR, अपफिल्ड 1H NMR, ठीक है। अपफिल्ड 1H NMR। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि अगर मेटल हाइड्राइड बॉन्ड पे हमने क्वेश्चंस भी किए थे, उसकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू थी -5 से
-15 ppm इसकी केमिकल शिफ्ट थी। -5 कहाँ पे है ये? शील्डिंग जोन में है। कहाँ है? शील्डिंग जोन में है। तो मतलब इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, कहाँ पे पाया जाता है ये? शील्डिंग जोन में। और अब फील्ड N1H NMR, ठीक है। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है, मतलब सुंदरता लगी मुझे इसकी। और यहाँ पे बेसिकली अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस क्या है वो देखते हैं। अब ये इसके साथ जो इंटरेक्शन हो रही है, एट लास्ट में हमें अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलने वाला है वो देखते हैं। जो CH बॉन्ड है यहाँ पे क्या है? मेटल लिगेंड है, तो इनकी इंटरेक्शन हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है? ये जो मेटल है इस दोनों के बॉन्ड में इंसर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंसर्ट। क्या हो जाता है? इंसर्ट। मतलब यहां पर मेटल और यहां हाइड्रोजन, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। क्या हो जाता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है क्या? मेटल। क्या हो जाता है? मेटल। हम इसको क्या बोल सकते हैं कि एगोस्टिक इंटरेक्शन का क्या है? ये अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। तो हम इसको नाम भी दे सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन क्यों नाम दिया? क्योंकि पहले मेटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहां आकर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। कितनी होगी? +2। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव एडिशन। और इसका एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, फिर आपको और क्लियरली समझ आ जाना, ठीक है। जैसे कि और ना ये कहाँ पर होता है? मेनली होता है 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में बेसिकली ये होता है। जैसे कि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का हम एग्जांपल लेते हैं, इरिडियम, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ऐसे यहाँ पे PH2, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ठीक है। तो ये है, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। क्या है? 16 इलेक्ट्रॉन। आप काउंट करके देख सकते हैं। ये जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 2 2 6 9 +6 +1 कितना आ गया? 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो इन्हीं के अंदर ये बेसिकली होती है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है इन्हीं के अंदर। तो क्या होता है यहाँ पे? एगोस्टिक इंटरेक्शन कहाँ पॉसिबल है? यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ क्या है? हाइड्रोजन है। इनके बीच में क्या होगी? इंटरेक्शन होगी, है ना। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? यहाँ बना देते हैं हम। अल्टीमेट रिजल्ट इरिडियम, ये जो हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन जो है, ये मेटल कहाँ इंसर्ट कर जाता है? इन दोनों के बीच में, इस बॉन्ड में इंसर्ट कर जाता है। तो मतलब हाइड्रोजन यहाँ क्या बचा? ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? इस कार्बन के साथ। किसके साथ बना लेगा? कार्बन के साथ, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। तो जो इसकी यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ क्या मिलेगी? इसकी +3। क्या मिलेगी? इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका नाम क्या हो गया? ऑक्सीडेटिव एडिशन। कैसे हो रही है? पहले एगोस्टिक इंटरेक्शन होती है और देन मेटल क्या कर जाता है? इस बॉन्ड में इंसर्ट कर जाता है। क्या कर जाता है? इंसर्ट कर जाता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।